आरजेडी पिछले बार 144 सीटों पर लड़ी थी और इस बार भी मुझे लगता है कि 144 के ही लमसम में उनकी सीटें रहेंगी। हो सकता है कि उससे 2-3 सीटें कम हो जाए, लेकिन आरजेडी कोशिश करेगी कि लगभग उतनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। तो आप यकीन मान के चलिए कि आरजेडी मुझे लगता है कि 138 से लेके 144 इसके बीच में चुनाव। अब दूसरी जो बिहार के इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो कि पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा था और केवल 19 सीटें जीत पाई थी। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी की यात्रा रही है उससे कुछ फर्क पड़ेगा या सीटें इनकी इस बार कम होंगी पक्का इनके स्ट्राइक रेट के? पिछले बार जो कांग्रेस लड़ी थी उसमें तमाम ऐसे सीटें थी जो आरजेडी भी नहीं जीत सकती जी, और कांग्रेस भी नहीं जीत सकती। तो कितनी बार क्या होता है कि जब चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी सीट मिलती है ये भी हम रहता है जी। अब आप उन सीटों को लेंगे जो आप पिछले 10 साल से भी कोई नहीं जीत रहा है, ना आरजेडी जीत रहा है ना कांग्रेस जीत रहा है, या 20 साल से, तो उस हुकुम कांग्रेस भी जीत सकती है। तो तमाम ऐसी भी सीट थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि वो उन सीटों पर लड़े जहां उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। जी। ये सही है कि पिछले बार 70 सीटों पर लड़े थे, इसमें से कमी तो आएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस 55 से 60 सीटों पर लड़ेगी सलाइस में, जो कांग्रेस की फीड भी बैठता है। जी। अब इंडिया गठबंधन के अंदर लेफ्ट का एक बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल। तो शशि जी, पिछली बार इनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा था, शायद इनको सीटें कम मिली। इसमें माले का स्ट्राइक रेट बहुत बेटर रहा था जी, वो 19 सीटों पर लड़े थे, 12 सीट में जीतने। जी। तो इसके बारे में एक बार बताइए इन्हें कितनी सीटें मिल सकती? इसमें जो सीपीआई और सीपीएम थे वो जितनी सीटों पर लड़े थे, दोनों मिलाकर 10 सीट पर लड़े, तो उनको उतनी मिल सकती है सीटें, या उनकी सीटें 1-2 कम भी हो सकती है, ज्यादा नहीं मिलेगी उन्हें। माले की जो सीटें थी 19 तो लड़ेंगे ही, उससे सीटें की बढ़ सकती है। अर्थात यहाँ आपको ये समझना होगा कि जो कांग्रेस से सीटें घटेंगी, कांग्रेस जो 70 लड़ी थी और कांग्रेस जो मैं बोल रहा हूँ कि 55 to 60 रहेगी, तो जो कांग्रेस से सीटें घटेंगी उसी में से माले को जाएगा, या सीपीएम या सीपीआई में से जो सीटें घटेगी वो सीपीआई एमएल के खाते में जाएगा। सीपीआई एमएल जो है वो मुझे लगता है कि 19 सीटों से ज्यादा पर लड़ सकती है। 19 सीटें हो सकती हैं 21-22, मतलब 19 से 22 आप मान लीजिए। ये देखना होगा कि वीआईपी पार्टी को तो सीटें मिलेंगी, हो सकता है कि उनकी सीटें मैं मान का भी चल रहा हूँ कि जो 13 लड़े तो उतनी सीटें हो सकती है, क्योंकि सीटें भाई घटेगी कहाँ से? आप माले की सीटें सीपीएम से घटा के 2 दे रहे हो, कांग्रेस 56 पर लड़ती है तो उसमें से 14 सीटें सीधे आप निषाद जी के मान भी लो, और आरजेडी अपने में से 1-2 कम कर ले, तो इनकी सीटें भी 10 से 15 इतनी सीटें निषाद की जा सकती है। पशुपति पारस जी का जहां तक सवाल है कि अगर वो इस घटक दल में आते हैं तो फिर आरजेडी जो मैं बोल रहा हूँ 138 से 144, वो 138 से कम भी हो सकता है, 135-36 में भी आरजेडी घटेगी। इसकी सीटें फिर पारस जी को लोग देंगे कहां से? क्या पारस जी से लाइंस के पार्ट होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ पर डिपेंड करेगा कि क्या पारस जी 5 से 6 सीटों पर संतोष करते हैं। अगर वो 10 या 20 सीट भी मानेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सीट ही अलायंस दे सकता है।